दोस्तों, ठेकेदारी करनी है या ठेकेदारी की शुरुआत करनी है तो एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? बातें बंद करो और काम शुरू करो। दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं जिन कमेंट्स की कोई गिनती नहीं है। सर, ये समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है, ऐसा कर लूँ तो ऐसा होगा क्या, ऐसा कर लूँ तो ऐसा होगा क्या। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, यदि आप इस तरह के कमेंट्स ही करते जाएंगे तो आप ठेकेदारी नहीं कर पाएंगे। जो तकलीफ़ें, जो परेशानियाँ, जो दिक्कतें, जो खट्टे मीठे अनुभव, जो ठोकरें मैंने इस बिजनेस में खाई हैं, वो आपको उन चोटों को नहीं झेलना पड़े। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाई है, और इस चैनल पे मैं मेरे सारे अनुभव आपके सामने परोसता हूँ और उन अनुभवों से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। एक सुनार और लोहार की दुकान पास पास में थी। सुनार का काम आप समझते हो, छोटी सी हथौड़ी होती है, उनके पास 100 ग्राम की, 50 ग्राम की या 200 ग्राम की बड़ी से बड़ी हथौड़ी। इससे बड़ी सुनार की दुकान में कम ही औजार मिलते हैं, और मिलते हैं तो कभी कभार उनको काम में लिया जाता है। बाकी छोटी हथौड़ी से ही सुनार टक 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 दिन भर हजारों चोट मारता है सोने पर, और एक शानदार आभूषण गले का बना करके दे सकता है आपको। और वहीं एक लोहार, एक 2.5 किलो का घन, 3 किलो का घन, 4 किलो का घन, 5 किलो तक का घन होता है, खूब चोट मारता है लोहे पे। और होता क्या है, लोहे की चोट जब भारी पड़ती हैं तो लोहे की चीखें निकलती हैं, और वो चीखें बड़ी दर्दनाक होती हैं हो चलता रहता है। आपने देखा होगा लोहारों को, जब लोहार का एक लड़का या कोई भी एक सदस्य लोहे को नीचे गर्म को पकड़ता है, ऊपर से घण के मारते हैं, तो काफ़ी आवाज़ें होती हैं, बार बार दूर दूर तक सुनती हैं, मगर सुनार की दुकान में से आवाज़ बाहर तक नहीं निकलती। संयोग से क्या हुआ, एक दिन लोहे का टुकड़ा सुनार की दुकान में चला गया, तो सुनार की दुकान के जो टुकड़ा था सोने का, उसने पूछा, अरे भाई, आज तेरे से मिलना हो गया, एक बात पूछ लेता हूँ। बोलो बोलो। बोलो, देखो, चोट तुम्हारे पर भी लगती है, यानी सुनार मेरे को भी पीटता है और लोहार तेरे को भी पीटता है, मगर मैं चुपचाप सहन कर लेता हूँ, और तुम इतने क्यों चिल्लाते हो, मेरे समझ में नहीं आती, तुम्हारी दूर दूर तक आवाज़ जाती है। तो लोहे ने क्या बात कही, ध्यान से सुनिए। सॉरी। उसने कहा, आपको कौन पीटता है? बोले, सोनार। सोनार आपका क्या लगता है? बोले, कुछ नहीं लगता। रिश्ते में है आपके कुछ? बोले, नहीं है। अच्छा, जिस जगह आपको कूटता है उसके नीचे लोहे की प्लेट होती है? बोले, हाँ। और ऊपर से हथौड़ी लोहे की होती है? बोले, हाँ। और बीच में तुम होते हो? बोले, हाँ। तो नीचे वाला लोहा तुम्हारा कोई रिश्ते में है कुछ? बोले, नहीं है। ऊपर वाला जो हथौड़ी है वो तुम्हारे रिश्ते में कुछ लगती है? बोले, नहीं लगती, क्योंकि मैं तो सोना हूँ और वो दोनों लोहे के हैं, और कूटने वाला सुनार है, तो तीनों ही मेरे तो रिलेटिव नहीं है। तो बोले, तुम्हें पराये कूटते हैं? तो बोले, तुम्हें? बोले, मुझे मैं बताता हूँ, नीचे लोहा होता है, लोहे की प्लेट होती है, ऊपर कूटने वाला घड़ भी लोहे का होता है, और मैं भी लोहे का हूँ, लोहा हूँ मैं, और जो कूट रहा है वो भी लोहार है, लोहे का ही काम करता है। तो मेरे कूटने वाले, पीटने वाले मेरे परिवार के हैं, और परिवार वाला जब किसी को कूटता है, पीटता है, डांटता है, डपटता है, उसकी तकलीफ होती है। पराया तो पराया है, वो तो कूटेगा ही, जब भी गलती करेगा कूटेगा। तो बोले, मुझे तकलीफ जब होती है
जब पराये कूटते हैं मेरे को, अपने कूटते हैं सॉरी, और तुम्हें तो पराया कूट रहा है इसलिए तुम चुपचाप साइन कर लेते हो, किसको कहो, मगर मेरे परिवार वाले हैं वो। तो मित्रों, मैं कहना चाहूँगा, यदि आप परिवार वालों के कारण परेशान हैं, परिवार वाले आपको कुछ नहीं करना देना चाहते, तो शुरुआत नहीं कर पाएंगे आप। और परिवार वाले जब आपको मोटिवेशन देंगे तो आप शुरुआत कर पाएंगे। और शुरुआत करने का एक ही तरीका है कि बातें कम कीजिए, काम ज़्यादा कीजिए, बातें बंद करें और काम शुरू करें। नमस्कार।